2024 के लोकसभा चुनाव में 8 महीने ही बचे हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है। बिहार में महागठबंधन और बीजेपी दोनों जातिगत राजनीति के तहत रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में अति पिछड़ा समाज से आने वाले प्रजापति समाज के लोग भी अपनी मांग को लेकर गोलबंद होते नजर आ रहे हैं और महागठबंधन और बीजेपी पर दबाव डालने में जुटे हैं। आज प्रजापति समाज की ओर से पटना में एक विशाल सम्मेलन किया गया, जिसमें भारत सरकार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति सहित काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी की मांग की। मुझे गौरव की भी बात है कि मैं जिस समाज में जन्मा हूँ उस समाज में श्री रामचंद्र विद्यार्थी जैसे शहीद पैदा हुए, जिन्होंने 13 साल 4 माह की उम्र में ही यूनियन जैक को हटा करके उस समय गाजीपुर की कचहरी में तिरंगा लहराने का काम किया 14 अगस्त 1942 को। और 13 माह की उम्र में क्या उम्र होती है, 13 साल की क्या उम्र होती है, 13 वर्ष की क्या उम्र होती है। तो उसमें ऐसे सामाजिक व्यक्ति ने ऐसा काम करने का काम किया कि आज हम उसकी शहादत दिवस मनाने का काम कर रहे हैं कि और समाज में उसका एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से रामचंद्र विद्यार्थी देश के लिए 13 साल की उम्र में शहीद हुए हैं, इसीलिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमें भी समर्पण की भावना रखनी चाहिए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वाइस चेयरमैन अगर अति पिछड़े वर्ग के ध्यान पार्टी नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी, तो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन किया गया तो गठन के बाद यहीं के रहने वाले, बिहार के रहने वाले डॉक्टर भगवान लाल सैनी को उसका चेयरमैन नहीं बनाते। वो निषाद समाज से, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। वहीं मैं कुम्हार समाज से हूँ, मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ, यूपी का रहने वाला, मुझे वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया गया। दो आदमियों के एक अहम जिम्मेदारी अति पिछड़े वर्ग के होने के नाते देने का काम किया है। अगर देखा जाए प्रजापति समाज को राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पा रही, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कहीं किसी स्टेट में हो सकता रहा हो, बिहार का कुछ बदला हुआ मामला हो, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश आपसे लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी डॉक्टर मनोज प्रजापति को विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं अभी एक समाजवादी पार्टी से भी हमारे विधायक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बनाया गया, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री बनाया हुआ है धर्मवीर प्रजापति जी को। माटी कला बोर्ड का गठन करके डॉक्टर ओपी गोला जी को उसका चेयरमैन भी बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी से, मेयर है, चेयरमैन है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार का हो सकता है अभी कुछ हो। तो बिहार के लोगों ने थोड़ा सा बंगलाई लेना शुरुआत किया है ना, तो अब हो जाएगा शुरुआत यहाँ पे। सर, आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हमारी जो मांग है उसमें है कि नगर निकाय चुनाव में जो हम लोग को आरक्षण दिया गया है उसको बढ़ाकर 40% किया जाए। राजनीति में चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो, उसमें हमको उसी हिसाब से आरक्षण मिले। हर पंचायत स्तर पर 1 से 3 एकड़ भूमि आवंटित किया जाए, जिससे हम लोग जैसे शिल्प कला से जुड़े हुए लोग हैं इस समाज के, वो उन लोगों का उत्थान हो सके, इस कला का विकास हो सके। और साथ ही साथ हम आज रामचंद्र विद्यार्थी का शहादत दिवस मना रहे हैं। रामचंद्र विद्यार्थी हमारे बाल शहीद थे जो 13 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे। तो आप लोग किसी भी गठबंधन से बात हुई है या फिर आप लोग स्वयं अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या तैयारी है आप लोगों की? अभी तक किसी गठबंधन से बात हुई नहीं है, बात करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग इसमें सफलता पाएंगे। अगर गठबंधन आपको भागीदारी नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? अगर गठबंधन भागीदारी नहीं देती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हम लोग अलग से चुनाव लड़ेंगे। सभी लोकसभा सीटों पे आप लोग विधानसभा पर लड़ेंगे?